morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 6 Exploring Patriotism. Activity 7. Okay, Activity 6 तक हमने आगे पढ़ लिया है. Activity 7 में क्या है? Where's the good word? Okay, हमें यहाँ से गुड वर्ड्स है वो बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है. ओके, और इसके क्लू हमें दिए हैं यहाँ पे. अ प्लेस फॉर शीप टू डॉग. ओके, जहाँ पे शीप रखने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? हमें आगे जब लेसन पढ़ा था तब भी आया था कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका के डरबन विस्तार में गए थे. ओके, तो वो वहाँ शिप के थ्रू गए थे, तो वहाँ ये वर्ड आया था, यूज हुआ था. ओके, याद है आपको? ओके, चलो बताओ मुझे क्या कहते हैं? क्यू. इट्स ओके, वे राइट. QUAY. तो ये जो वर्ड है ये आपको यहाँ बॉक्स में से ढूंढ के उसको पर बॉक्स बनाना है. ओके, 10 सेकंड इज अ प्लेस फॉर द अपोजिट ऑफ पोलाइट. पोलाइट मीन्स विनम्र. ओके, तो पोलाइट का अपोजिट वर्ड लिखना है. क्या आएगा अपोजिट वर्ड? ओके, आपको ही बताना है. इट्स वेरी सिंपल. क्या आएगा? रूड. क्या आएगा? रूड. तो ये भी वर्ड्स आपको ढूंढ के उस पर राउंड बनाना है. यहाँ से आपको ये वर्ड ढूंढना है. ओके, then third is by is boat. ओके, by means boat होता है. by का पास्ट टेंस क्या है? बोट. ओके, तो यहाँ पे is ब्लैंकेट is to thought. तो थॉट है वो किसका पास्ट टेंस है? ये हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, ये तो आपको पता ही होगा कि थॉट है वो किसका पास्ट टेंस है. किसका है? यस, राइट, थिंक. क्या आएगा इसमें? थिंक मीन्स की सोचना. थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट. देन फोर्थ इज आई हैव अ स्वीट टूथ. मेरे पास बहुत ही अच्छे टूथ है. आई एम वेरी ऑफ स्वीट्स. मुझे स्वीट्स का बहुत ही क्या होगा? यस, फॉन्ड मीन्स शौक. क्या आएगा यहाँ पे? फॉन्ड. एंड लास्ट वन इज टू बिगिन. बिगिन मीन्स की शुरू करना. तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका दूसरा सेम मीनिंग यहाँ में लिखना है. क्या आएगा इसमें? यस, स्टार्ट. वेरी गुड. ओके, यहाँ हमारी एक्टिविटी 7 में जो भी यहाँ पे हमें ये ब्लैंकेट लिखा है और यहाँ पे हमें ये सभी वर्ड्स पर बॉक्स बनाने हैं, ये भी आपको करना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 8. मेक सेंटेंस of your own using the following words. First as an adverb and then as an adjective. तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उसका हमें एडवर्ब बनाना है और एग्जेक्टिव फॉर्म में उसका हमें पूरा सेंटेंस लिखना है. हमें यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है. हमारा वर्ड्स है अर्ली. ओके, तो अर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम एडवर्ब सेंटेंस देखते हैं. वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें सुबह जल्दी उठने की हैबिट पाड़नी चाहिए. ओके, सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए. तो यहाँ पे ये जो अर्ली है वह एडवर्ब की जगह उसका यूज़ किया गया है.
एंड देन सेकंड सेंटेंस, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। यहाँ पे जो द अर्ली बर्ड है, बर्ड की बात हुई है, बर्ड कैसे बर्ड्स की, अर्ली बर्ड्स। तो ये जो नेम के आगे का वर्ड्स आता है, जो नेम में उसका जो बेन गुण होता है उसको वो ऐड करता है। तो यहाँ पे अर्ली बर्ड किया है, ओके। तो अर्ली है वो एग्जेक्टिव्स है। तो ऐसे ही हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एक्टिविटी 9 में, तो उसका भी हमें एडवर्ब और एग्जेक्टिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट है इमेंस, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडवर्ब में सेंटेंस लिखना है। तो उसका सेंटेंस क्या आएगा, एडवर्ब मीन्स की क्रिया विशेषण, जो हमारी क्रिया है, ओके, इसमें ऐड होता है। और जो एग्जेक्टिव्स है वो हमारे नेम के आगे यूज होता है। और जो एडवर्ब है वह क्रिया के वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखती हूँ इमेंस का। फर्स्ट वर्ड है इमेंस। वी एंजॉय ourselves, we enjoyed ourselves immensely। हमें हमारी जात पे एंजॉय करना चाहिए। एंड सेकंड वर्ड एग्जेक्टिव्स है टू माई इमेंस relief, to my immense relief, he didn't notice my mistake. He didn't notice my mistake। तो यहाँ पे जो इमेंस है वह क्या है, एडवर्ब है, ओके। और यहाँ पे जो इमेंस का यूज हुआ है वह एग्जेक्टिव फॉर्म में है, ओके। ऐसे ही वर्ड्स है वो हमें आगे दिए हैं, उसका सेंटेंस आपको अपने आप बनाना है, ओके। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख दिया है। आपको भी अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्कूल भी ओपन हो गई है, तो थोड़ा सा आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। जब तुम एक्टिव रहोगे तभी तो तुम्हारा माइंड भी एक्टिव रहेगा और तुम्हारा पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, ओके। तो ये बाकी के जो 4 वर्ड्स है, शार्प, प्राउड, फाउंड एंड हार्ड, इस सभी का सेंटेंस आपको लिखना है, ओके। और जरूर लिखना है, जब भी स्कूल पे आप आओगे तब मैं जरूर चेक करूँगी। देन एक्टिविटी 9, interview a social worker in your locality to find out about the problems faced by the people living in your area। देखो यहाँ पे क्या किया है कि इंटरव्यूअर है, सोशल वर्कर है, ओके। वह आपकी लोकेलिटी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपके एरिया के बारे में जो भी प्रॉब्लम का फेसिस, वहाँ जो भी पीपल रह रहे हैं वो कर रहे हैं, ओके। तो वहाँ के आपके लोकेलिटी के पीपल को जो भी प्रॉब्लम का फेसिस करना पड़ता है, ओके, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर द इंटरव्यूअर, ओके। इंटरव्यूअर आएगा तो उसके लिए पूरा जो क्वेश्चनरी है, जो भी क्वेश्चन का लिस्ट है, आप जो भी उसे पूछना चाहते हैं, ये लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपेयर करना है, ओके। स्टार्ट विथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन एड फ्यू ऑफ योर ओवन, ओके। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है वो दिए गए हैं, उसी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एंड देन उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर से आप पूछ सकते हैं। मे आई नो योर गुड नेम सर और मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहना है कि आपका नेम क्या है वो मैं जान सकता हूँ,
ओके, देन उसका जो भी नाम होगा वो बताइएगा। देन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, इस फील्ड में आप कितने समय से काम कर रहे हैं। ओके, वो जितने भी टाइम से हो गए, 5 years, 3 years, 10 years, ओके, वो उसका आंसर देंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेलिटी, और तुम इस लोकेलिटी में, इस प्लेस पे तुम कितने समय तक काम कर रहे हो। ओके, और आगे का आपका जो भी क्वेश्चन है वो उसका आपको सब लिस्ट बनाना है। अगर आपके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, व्हीकल प्रॉब्लम्स है, रोड प्रॉब्लम्स है, और कोई भी बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकता है, तो सारे आपके जो भी क्वेश्चन है उसका लिस्ट बना के आपको रेडी करना है। ओके, और देन ये इंटरव्यूअर से पूछना है। एंड देन एक्टिविटी 10, राइट अबाउट द एक्सपीरियंस यू हैड व्हेन यू विजिटेड अ प्लेस यू हैड नेवर बीन टू बिफोर। देखो अब यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के बारे में ही लिखना है। कौन से एक्सपीरियंस, अगर आप कोई प्लेस की विजिट लेने जा रहे हो और आगे आपने कभी इसकी विजिट नहीं ली है, फर्स्ट टाइम आप कहीं पे गए हो, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है ये आपको लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट टाइम, ये हमारा यहाँ जूनागढ़ में ही बहुत ही अच्छा सा स्थल है, प्लेस है गिरनार हिल। ओके, अगर आपने फर्स्ट बार गिरनार हिल की विजिट ली है तो आपको वहाँ पे कैसा अनुभव हुआ, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, आपने किस तरीके से एंजॉय किया, ये सभी आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अगर अब तो रोपवे भी स्टार्ट हो गया है, तो अगर तुम रोपवे में गए होते तो उसका तो आपको बहुत ही रोमांचित एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आप रोपवे में बैठे थे और आप गिरनार हिल पे जा रहे थे। ओके, तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि तुम प्लेन में जहाँ मुसाफरी कर रहे हो। वैसे तो प्लेन में मुसाफरी नहीं की थी, ओके, नहीं बैठ सकते, लेकिन ये इसके थ्रू, रोपवे के थ्रू आपको ऐसे लगेगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो और वहाँ का जो भी नज़ारा है ना वो बहुत ही अच्छा सा होगा। ओके, अगर तुम जैसे जैसे ऊपर आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे वहाँ का एटमॉस्फियर इतना ब्यूटीफुली लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि तुम देखते ही रह जाओगे। ओके, वैसे ही गिरनार हिल स्टेशन है, उसका जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है। अगर यहीं से ही हम देखते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे देखते ही रहे। ओके, तो अगर आपने सीढ़ियों से चढ़कर गए होते हैं तो वहाँ भी आपको कई कई डिफरेंट टाइप के पीपल सामने मिलेंगे। वहाँ कई सारे से मंकीज एनिमल हो गए जिसको आपने कुछ खिलाया होगा या फिर उसके साथ मस्ती की है। तो ये सभी जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना ये लिखना है। ओके, वहाँ पे अगर आप सीढ़ियों से गए हैं तो बीच बीच में आपने रेस्ट किया और वहाँ से फ्रूट या फिर लेमन जूस, ओके, बटर मिल्क, वो सब भी आपने वहाँ से एंजॉय किया। तो ये सब भी जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, ओके, ये लिखना है। और सबसे टॉच पर जाकर वहाँ आपने पूरे जो ये जूनागढ़ सिटी है उसका ऑब्जर्वेशन किया, वहाँ के जो नेचुरल एटमॉस्फियर है, ओके, वह उसका आपने देखा। तो वहाँ के आपने कई सारे फोटोज भी ली। ओके, कई सारे ऐसे नेचुरल सीन थे जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा सा फील हुआ हो। ओके, तो ये सभी जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है इसके बारे में आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 6 है वो कंप्लीट होती है और हमारे सारे चैप्टर है वो फिनिश हो गई है, रिवीजन बाकी है। ओके, तो अब वंस अगेन मैं आपको एक बार फिर से कह देती हूँ कि आपकी स्कूल ओपन हो गई है और स्कूल पे सिर्फ 3 ही
या 4 ही स्टूडेंट आते हैं तो हो सके तो आप स्कूल आना, ओके। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप स्कूल आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। और जो सभी चैप्टर है उसका बार बार रिवीजन करना है, आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, ओके। ये जो वीकली टेस्ट का टाइम टेबल था वो भी हमने भेज दिया है, तो इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है, ओके। और आई होप कि आपको ये जो 6th चैप्टर था हमारा एक्सप्लोरिंग पेट्रियटिज्म वो अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारा जो पूरा चैप्टर था वो पेट्रियटिज्म मीन्स कि जो हम देश के लिए कुछ करते हैं, हमारे जो लीडर्स थे, जो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एट्सेट्रा, ओके, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, कुर्बान किया है, वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बलिदान और त्याग दिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा तो गांधी जी, ओके, गांधी जी ने तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ इसमें ही बिता दी है और हमारे कंट्री को उन्होंने बहुत ही आगे लाया है, ओके। तो घर पे रह के भी आपको सिर्फ खेलना कूदना नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है, ओके। टेक केयर, बाय।